नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्ड्स होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉर्न हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 30 मई से लेके 5 जून तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न के पर्सन की करंट फीलिंग्स। पेज ऑफ सोर्ट्स, 7 ऑफ सोर्ट्स एंड 2 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं। आपके पर्सन फिलहाल जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है। कुछ चीज़ें उनको परेशान कर रहा है, ये आपको ऑनलाइन स्टॉक भी कर रहा है। और दूसरी बात ये है कि ये इंडिसाइसिव भी हैं, क्या करे, रिश्तों में एक्शन ले या ना ले, या तो इनके पास और भी रिश्ते हैं या फिर काम और रिश्ता दोनों में बैलेंस नहीं कर पा रहा है। कुछ चीज़ें सीक्रेट जो है ये वो आपका उनके सामने रिवील हो चुका है या फिर ये खुद कुछ छुपाना चाहते हैं। दूसरी बात जो है, ऐसा लगता है कि ये इंसान डिजिटल कम्युनिकेशन करना, डिजिटली आपको स्टॉक करना, ये सब तो कर रहा है, लेकिन फिर भी ये कुछ चीज़ें आपसे छुपाने की कोशिश भी कर रहा है या फिर अगर आपने छुपाया तो उसे रिवील कर इनके सामने वो चीज़ खुल चुका है। अब ये परेशान है कि क्या करे, रिश्ते में डिसीजन ले या ना ले। दो रिश्ता अगर है तो दोनों रिश्ते को कैसे रखे, रिश्ता और काम दोनों में जगलिंग कर रहा है तो दोनों चीज़ों को कैसे संभाले, इन सारी चीज़ों में ये इंसान उलझा हुआ है। किसी की मदद चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं काम के सिलसिले में भी परेशान है, हालांकि प्यार एक तरफ और काम एक तरफ ऐसा सोच रहा है। देख लेते हैं ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न। आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। 6 ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, जजमेंट। आपसे ये उम्मीद कर रहा है कि आप जो रिश्ते से मूव ऑन कर गए थे या फिर जिस भी वजह से आपने रिश्ते से मूव ऑन किया, क्या आपको उसके लिए रिग्रेट है। आपने जो गलत किया, आपने जो कुछ परेशानी भरा चीज़ों को आपने जो रिश्ते में लाया तो उसके लिए क्या आपको रिग्रेट है। आपने जो रिश्ते से मूव ऑन कर गए थे, क्या आपको रिश्ते में वापसी करना नहीं चाहिए। क्या आप यूनिवर्स से मदद मांग रहे हो रिश्ते में वापस आ जाने के लिए। क्या आप अपने खुद का गलती का एहसास कर रहे हो कि आपने रिश्ते से मूव ऑन करके गलत किया है। ये चाहते हैं कि आपको अपनी गलती का एहसास हो, आप दोबारा से रिश्ते में वापसी करें और जो जिस भी वजह से आपने रिश्ते से मूव ऑन किया था वो वजह इतना बड़ा नहीं है ऐसा उनको लग रहा है। आपको उस बात पर सोचनी चाहिए और रिश्ते में वापसी करनी चाहिए और अपनी गलती माननी चाहिए। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा कैप्रिकॉर्न।
अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। अब हम देखेंगे कि अगर ये खुद एक्शन लेते हैं कैप्रिकॉर्न तो इनका एक्शन क्या रहेगा। आप किसी पाइसिस के साथ डील कर सकते हो। ये उम्मीद ऐसा कर रहा है ना ये इंसान कि आपकी गलती है, आपने रिश्ते छोड़ के गए हैं, आप उनसे झूठ कहा, आपको चीज़ों का एहसास होनी चाहिए। अगर मैं कह रही हूँ कि ये अगर एक्शन लेगा तो क्या लेगा या लेगी तो इनके एक्शन क्या रहेंगे। तो कार्ड आया है 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, द मून, द स्टार। द स्टार के कार्ड पहले भी आया था जब ये आपसे उम्मीद कर रहे थे कि आपको क्या करनी चाहिए रिश्ते में। स्टार के कार्ड दो बार आए हैं। स्टार इज हाईलाइटेड। आप किसी एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। कोई पाइसिस हो सकता है, एरीज लियो, सॉरी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है। एरीज लियो सेजिटेरियस इज नॉट हाईलाइटेड हियर। आप किसी भी राशि के साथ डील कर सकते हो, लेकिन ये राशियां हाईलाइटेड है। ऐसा लगता है कि ये पर्सन की जब खुद को एक्शन लेने के बारे में ये सोच रहा है, इनका ईगो जो है कूट कूट के भरा है और ये ईगो की वजह से एक्शन लेने में थोड़ा सा हिचकिचाएंगे। इनको ट्रॉमा भी परेशान कर रहा है, इनको आपकी झूठ भी परेशान करेगा। अगर इनकी खुद की मेजर हीलिंग होता है, अगर ये खुद चीज़ों को समझ जाते हैं कि चलो जो हुआ छोड़ देते हैं, प्रॉपर एक सोच के साथ, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ इनका अगर हीलिंग होता है तो ये एक्शन लेने के बारे में सोच सकता है। वरना ये अपनी ईगो की वजह से, आपके कही हुई झूठों की वजह से, अपनी ट्रॉमा की वजह से, अनवांटेड चीज़ें घटेगी ऐसी सोच की वजह से ये खुद को रोक के रखेंगे। तब तक ये एक्शन नहीं लेंगे जब तक उनको ये नहीं लगेगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए, ठीक है, माफ़ कर देनी चाहिए। तब तक ये एक्शन नहीं लेगा। ईगो तो है ही, और ये सारा जो रिश्तों में नो कॉन्टैक्ट वगैरह चल रहा है तो इसमें ये आपको ही मेजर जो है विक्टिम समझते हैं। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है कैप्रिकॉर्न। आपके लिए कार्ड आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। आपसे ये कहा जा रहा है रिश्ते को बोझ की तरह ना ढोए। अगर आपको लगता है कि इस रिश्ते में हमेशा आपको ही इनडिसाइसिव ठहराया जाता है, आप हमेशा इनडिसाइसिव रहते हो, आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हो, तो आपके पास ये पावर है कि आप रिश्ते से मूव ऑन कर सकते हो। लॉसेस की कारण रिश्ते में लॉस, सोचने में, समझदारी में मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सारी वजह अगर आपको ठहराया जाता है तो आपको दिल में, दिमाग में बोझ लेके रिश्ते को बोझ की तरह ढोने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुले मन से आप अपने सोच को रख सकते हो। रिश्ते से मूव ऑन करना या फिर कोई डिसीजन लेना, जो करना है आप कर सकते हो, क्योंकि आप इनडिसाइसिव हो इस वजह से कि रिश्ते से जाएं तो क्या होगा, मुझे दोषी ठहराया जा रहा है। ये डे बाय डे आपके सर पे एक बोझा बनते जा रहा है। तो आपको इस बोझ से खुद को अलग करना है, अपने सोच में क्लैरिटी लानी है। जो आपको सही लगे आप उसी के साथ जाइए।
अगर आपको लगता है कि ये रिश्ता आपको परेशान कर रहा है तो यू कैन मूव ऑन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।